जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं खुर्शीद सर गुरुकुल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। सब बच्चे जुड़ जाओ और मेहनत करो, सारे एग्जाम आने वाले हैं। आज का जो प्यारे बच्चों लेसन है वो आपका लेसन डायरेक्शन है। तो याद रखिएगा, डायरेक्शन लेसन को आपको ट्रिकी और बेस दोनों से सीखना है। डायरेक्शन और डिस्टेंस ये लेसन का नाम है आज का। तो ये चीजें जब आप लोग अच्छे से कर लोगे तो यहां से आप निकाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिशा और दूरी ये लेसन आपको आज पढ़ना है, बहुत अच्छे से मेहनत करनी है। जैसा मैं बेस में बता दूं वैसे ही बेस के आज सारे क्वेश्चन होंगे। और बेस के जब क्वेश्चन होंगे तो आप लोग ध्यान रखना कि बेस है क्या, दिशा क्या है और दूरी क्या है, इन सभी पे फोकस करते रहना अच्छे से। यहां से जब मेहनत कर लोगे तो ये हर एग्जाम में आता है, मेहनत करनी है आपको और मेरे साथ ऑनलाइन गुरुकुल एकेडमी चैनल पे जुड़ना है। चलो ध्यान दो, कभी भी डायरेक्शन में ये प्लस का निशान मत भूलना। कौन सा निशान? प्लस का। तो हम लोग जब भी अपने सामने बाहर की लोकेशन से कोई मतलब नहीं रहता है, हम लोग जब भी सामने देखते हैं तो हमारे सामने हमेशा नॉर्थ होता है, बस इतना याद रखना। तो सामने की ओर हमेशा क्या होगा? नॉर्थ। अब देखेंगे नॉर्थ के जस्ट अपोजिट में क्या होता है? साउथ। और यहां पे हमारा ईस्ट है और ये हमारे पास वेस्ट है। इतना याद रखना, प्लस का निशान। अगर हम लोग कहीं से पॉइंट से स्टार्ट करते चलना तो उस पॉइंट से भी तुरंत याद रखना कि ये प्लस का निशान है। सामने नॉर्थ है और यहाँ पे साउथ, उसके सामने वेस्ट और वेस्ट के सामने ईस्ट। बस इतनी चीजें हमेशा याद रखनी है। अब हमारे पास चार तो मेन है, चार मेन है तो इनकी उपमेन भी होती है सेकेंड साइड। वो देखो कैसे करते हैं यहाँ पे। जैसे हमने ये एक सर्कल बना के इसको बना के प्लस के निशान को और मिडिल लाइन से कर दिया, तो यहाँ पे होता है नॉर्थ ईस्ट और यहाँ पे होता है साउथ वेस्ट, यहाँ पे होता है साउथ ईस्ट और ये डायरेक्शन होती है नॉर्थ वेस्ट की। जैसे हम सपोज करें ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है और ये साउथ है और ये वेस्ट है। तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन जो आई है वो प्यारे बच्चों कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन आई है वो प्यारे बच्चों क्या है? नॉर्थ ईस्ट। जो साउथ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन है वो क्या है बच्चों? साउथ ईस्ट। और जो साउथ और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन है वो है प्यारे बच्चों साउथ वेस्ट। बस इतना ही इसको याद रखना है, इससे सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से लग जाते हैं। जैसे आपका कालिंग का वर्ड किया जाता है, जैसे किसी को कहा जाए उत्तर पूर्व को पश्चिम, पश्चिम को, ये ऐसे क्वेश्चन जो होंगे डायरेक्ट आप क्वेश्चन कर सकते हो। अब ध्यान रखने वाली बात होगी, जैसे ही मैं बोलूं कि नॉर्थ वेस्ट के सामने कौन सी डायरेक्शन होती है तो आप प्यारे बच्चों क्या बोलोगे? साउथ ईस्ट। बोलो, ये चीज याद रहेगी। अगर मैं बोलूं कि नॉर्थ ईस्ट के सामने कौन सी डायरेक्शन होती है तो आप लोग क्या बोलोगे? साउथ वेस्ट। बोलोगे कि हाँ या ना। अगर मैं बोलूं साउथ ईस्ट के सामने कौन सी डायरेक्शन होती है तो आप लोग बोलोगे प्यारे बच्चों नॉर्थ वेस्ट। अगर मैं यहीं पे बोल दूं कि साउथ वेस्ट के सामने कौन सी डायरेक्शन होती है तो प्यारे बच्चे क्या बोलोगे? नॉर्थ ईस्ट। ये सामने की पोजीशन हमेशा याद रखनी है। जब ये सामने की पोजीशन के डायरेक्शन को याद रखोगे तो यहां से आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए आएगा। और आपको मैं बेस पे और ट्रिक पे डायरेक्ट क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको समय ना लगे और क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाए। पहले इसका बेस समझ लो कि हमारे पास नॉर्थ है, ईस्ट है, साउथ है, वेस्ट है। ये हमारे पास डायरेक्शन है, प्लस का निशान कहीं नहीं भूलोगे। नॉर्थ वेस्ट के सामने साउथ ईस्ट होता है, साउथ वेस्ट के सामने नॉर्थ ईस्ट होता है। इतना बस याद रखना है। इसी में कहानी और भी है। चलो बात करते हैं अगले पे जो आपका क्वेश्चन होना है। यहीं से ध्यान रखेंगे कि आपको बेस कैसे और तैयार रखना है। जैसे मैं यहां पे एंगल की बात करूंगा डायरेक्शन लेसन में, तो ये एक घड़ी है, याद रखेंगे ना। और इस घड़ी में अगर देखें प्लस का निशान बना दें और यहां पे होता है 12 o'clock, यहाँ 6, यहाँ 3 और यहाँ 9। यहां से ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी घड़ी की सुइयां दोनों इधर की ओर चलेंगी तो इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। क्या चीज प्यारे बच्चों बोलेंगे? क्लॉकवाइज। और जब इधर की ओर लेफ्ट हैंड पे चलेंगी तो इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। प्यारे बच्चों ये चीज याद रहेगी, एंटी क्लॉकवाइज। अब ध्यान रखने वाली बात ये है, जब क्लॉकवाइज बोलेगा तो यहां पे ध्यान रखना, राइट हैंड अगर टर्न करता है तो क्लॉकवाइज 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलते हैं। ये चीज याद रहेगी।
जब क्लॉकवाइज के लिए बोला यानी राइट हैंड पे टर्न करेगा और यहाँ पे करेगा लेफ्ट हैंड के लिए टर्न। तो जब लेफ्ट हैंड के लिए टर्न करेगा तो यहीं पे याद रखना इसको एंटी क्लॉकवाइज और इसको बोलेंगे क्लॉकवाइज। याद रखेंगे प्यारे बच्चों, जब एक बार राइट हैंड होगा तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ये चीज हमेशा याद रखना है। जब लेफ्ट हैंड यानी एंटी क्लॉकवाइज आएगा तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे ही आपको आज सारे क्वेश्चन करने हैं और मेहनत से। अच्छा, ये पूरा जो सर्कल होता है प्यारे बच्चों, वो सर्कल होता है 360 का। बोलो प्यारे बच्चों, होता कि नहीं होता? अच्छा, यहां से कितना एंगल होता है? ये 90 डिग्री का एंगल होता है। अगर एक सीधी लाइन हो जाए तो एक सीधी लाइन कितने डिग्री की होती है प्यारे बच्चों? 180 डिग्री की। इतना याद रहेगा। अब जब इतना याद रहेगा, अगर इसको हम डॉट डॉट करके हाफ एंगल में तोड़ दें तो ये आएगा 45 डिग्री और ये भी कितना आएगा? 45 डिग्री। अगर अब कोई कह दे कि कोई व्यक्ति है और वो नॉर्थ की ओर फेस करके 135 डिग्री, 90 ये आया, 45 ये आ गया, तो 135 डिग्री यूं घूम रहा है, तो इसको भी क्या बोलेंगे? क्लॉकवाइज में। अगर यूं घूमेगा, अगर इधर की ओर घूमेगा तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब लेफ्ट हैंड, और इधर बोलेंगे राइट हैंड। बस इतनी बात इसमें याद रखनी है आपको। जब आपको ये चीज याद रहेगी तो यहीं पे आपका पाइथागोरस प्रमेय के लिए होता है, जिसको ट्रिपलिप बोलते हैं हम लोग, जिसमें लिखा होता है दो भुजाओं का वर्ग और बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर। तो यहीं पे ये चीज जो मैं ग्राफ बना दूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और मेहनत करना है। जैसे यहाँ लिखा होता है लंब और यहाँ पे होता है आधार। अगर हमने ये चीज हमने लिख दिया है और यहाँ पे बराबर में होता है जाके कर्ण का स्क्वायर, यानी ये चीजें होती हैं जाके। तो यहीं पे ट्रिपलिप का जो रूल होता है, अगर आपको डिस्टेंस निकालनी हो तो अगर ये यूनिट याद रखोगे जो सबसे ज्यादा पेपर में पूछी जाती है, तो वो यूनिट बहुत आसान से करना है। जैसे यहाँ वो 3, 4 तो आंसर कितना आएगा? 5 याद रखेंगे। ये 6 और 8 तो आंसर कितना आएगा? 10 प्यारे बच्चों, इतना याद रहेगा। अगर कहूँ कोई 5, 12 तो आंसर कितना आता है प्यारे बच्चों? 13। अगर मैं कहूँ 8, 15 तो आंसर हमेशा यहाँ पे कितना आता है? 17। ये आपके स्क्वायर पे होता है, अभी बता दूंगा कैसे स्क्वायर पे करना है आपको। ये 9, 12 तो आंसर आएगा हमेशा 15। अगर मैं कहूँ 7, 24 तो आंसर आता है 25। अगर मैं कहूँ 20 और 21 फिर आंसर आएगा आपका 29। ये इतने यूनिट आपको याद रखने हैं जो अच्छे से होते हैं, और पेपर में अधिकतर जितना भी आपका एग्जाम हुआ है अभी, यानी एसएससी जीडी और यूपीएसआई, सबसे ज्यादा आपको यूनिट ये याद रखनी है यहां तक। इस यूनिट पे आपको बहुत आसानी से बहुत अच्छे से क्वेश्चन मिलते रहेंगे। अगर कहीं पे यहाँ पे यूनिट का यही एक तरीका है, वो भी सीख लो कैसे ये यूनिट आती है। वो चीज और बता दूं, जैसे हम लोग 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है? 9। अगर हम लोग 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है? 16। और इन दोनों को अगर ऐड कर दें तो कितना होता है? 25। तो 25 का क्या आता है भैया? 5। तो यहाँ पे ये स्क्वायर किए थे तभी तो 5 के स्क्वायर के बराबर में आया है। तो इसको ट्रिपलिप कहते हैं। यानी ये आपको स्क्रीनशॉट लेके और अच्छे से बस इसको याद कर लेना है। जब याद हो जाएगा तो आपके क्वेश्चन डायरेक्ट लगेंगे, और मैं क्वेश्चन बताऊंगा भी, मैं इस चीज को लेके आऊंगा कि कैसे आपने कर रखा है। मैं क्वेश्चन यहां से बोलूंगा, फिर भी बोलूंगा, फिर आपको लगाना है। फिर से बोल रहा हूं कि आप जब भी क्वेश्चन को लगाइएगा उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है और बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। शैडो के क्वेश्चन आपको पीडीएफ में मिलेंगे, पीडीएफ के थ्रू आपको शैडो के क्वेश्चन कराएंगे। यहां पे सिर्फ आपको बेस बताएंगे कि क्वेश्चन कैसे होना है और कितनी आसानी से होना है। बेस से भी सीखना है और ट्रिक से भी सीखना है, दोनों से ही सीखना है आपको। चलो इधर ध्यान दे दो। एक बार फिर से बोल के चल रहा हूं कि आप प्लस का निशान आपके पास ये है। अगर कोई भी व्यक्ति नॉर्थ में देखेगा, किधर देखेगा प्यारे बच्चे? नॉर्थ में। तो अगर मैं नॉर्थ की ओर देख रहा हूं तो मेरा राइट हैंड ये है और मेरा राइट हैंड ये है, तो मेरा राइट हैंड किस साइड में जाएगा? ईस्ट में। अगर कोई व्यक्ति वेस्ट में देख रहा है, ईस्ट में देख रहा है, तो उसका राइट हैंड कहाँ होगा? नीचे। अगर वही व्यक्ति साउथ में देख रहा है तो उसका राइट हैंड कहाँ जाएगा? वेस्ट में। अगर वही व्यक्ति आपका वेस्ट में देख रहा है तो उसका राइट हैंड कहाँ जाएगा? यहाँ पे। बस इतना याद रखना है। फिर से मैं एक प्लस का निशान लिया हूं
आपको यहां बहुत आसान से सीखना है। आपका फेस नॉर्थ में है, कहां पे है? नॉर्थ में। अब मैं कहूं कि मेरा नॉर्थ में है तो मेरा लेफ्ट हैंड कौन सा है? ये। तो लेफ्ट हैंड जाऊंगा तो किधर जाऊंगा? वेस्ट में। अगर कोई कहे कि किसी व्यक्ति का फेस वेस्ट में है तो उसका लेफ्ट हैंड कहां जाएगा? इस साइड में। अगर कोई व्यक्ति साउथ में देखेगा उसका लेफ्ट हैंड कहां होगा? ईस्ट में। अगर कोई व्यक्ति ईस्ट में देख रहा होगा तो उसका लेफ्ट हैंड कहां होगा? नॉर्थ में। ये आपको लेफ्ट और राइट, यानी राइट बोलते हैं प्यारे बच्चों दायां हाथ को, और लेफ्ट बोलते हैं प्यारे बच्चों बाएं हाथ को। बस इतना याद रखना है, बहुत आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हो। इतना नॉर्मल सा क्वेश्चन होगा। मैं इसी क्वेश्चन से शुरुआत करूंगा, बहुत अच्छे लेवल से क्वेश्चन करेंगे। पहले आप डायरेक्ट सीखना है और उसके बाद में क्वेश्चन को ले आएंगे। चलो प्यारे बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन पे। देखना, ध्यान से सुनना क्वेश्चन को। जैसे मैं बोलूं कि एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है। वह दो बार दाएं मुड़ता है और 3 बार बाएं मुड़ता है। वह 2 बार दाएं और 3 बार बाएं मुड़ता है। अब उसका मुख किस दिशा में है? किस दिशा में है? ये ऐसा क्वेश्चन होता है, नॉर्मल सा क्वेश्चन होता है। करना कैसे होता है ये चीज आपको सीखनी है। एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, वह 2 बार दाएं मुड़ता है और 3 बार बाएं मुड़ता है। अब उसका मुख किस दिशा में? बड़ा आसान सा है। जैसे देखो, ये एक प्लस का निशान है और वो मुख करके कहां खड़ा? उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है। अब ध्यान देने वाली बात हो, जैसे हमने आपको पिछले इसमें बताया है कि आपको लेफ्ट और राइट कैसे करना है, ये जरा ध्यान दो। अगर उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है तो उसका राइट हैंड ये है प्यारे बच्चों, बोलो राइट हैंड उसका ये है। अब जब राइट हैंड ये है उसका, तो यहीं पे ध्यान देना, राइट इधर होगा। तो अब यहां पे बात करते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन पे। जैसे एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, वह 2 बार दाएं मुड़ता है और 3 बार बाएं मुड़ता है। अब उस व्यक्ति का मुख किस दिशा में है? अच्छा, उत्तर हमने प्यारे बच्चों क्या बताया? नॉर्थ हमेशा उत्तर कहां पे होगा? सामने की ओर। 2 बार राइट हैंड होता है, तो 1 बार राइट ये गया और 1 बार राइट ये गया। बोलो आ गया यहाँ पे। अब इसके बाद प्यारे बच्चों, अब वो 3 बार लेफ्ट टर्न होता है। अब जब लेफ्ट टर्न होगा, कोई व्यक्ति दक्षिण की ओर देख रहा होगा तो उसका दायां हाथ कहां होगा? ईस्ट में। तो 1 बार लेफ्ट हैंड गया, यहां से फिर 1 बार लेफ्ट हैंड गया, अब फिर लेफ्ट हैंड आता है तो 1 बार फिर लेफ्ट हैंड दिखा दो। तो अगर हम यहाँ पे धन का निशान ऐसे करें और कोई व्यक्ति इधर जा रहा हो तो ये दिशा कौन सी हो जाती प्यारे बच्चों? ईस्ट, यानी कौन सी दिशा? पश्चिम। बोलो ये क्वेश्चन आया। अगर हम लोग अपने ट्रिक से करते हैं तो ध्यान देना कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये तो डायग्राम में है। अच्छा, डायग्राम की बात करते हैं। देखना, उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा था, राइट हैंड, तो राइट हैंड ये आया, फिर राइट हैंड ये आया, 2 बार राइट हो गया, फिर यहां से लेफ्ट हैंड, तो मेरा लेफ्ट हैंड ये हो गया। तो लेफ्ट हैंड लेफ्ट हैंड लेफ्ट हैंड, यानी 3 बार दाएं हुआ। अब मैं इधर की ओर जा रहा हूं तो मेरा इधर की ओर मुख, यानी यहां प्लस का निशान था तो ये वेस्ट होता है ना, तो ये वेस्ट की ओर मेरा मुख हो गया, यानी ये दिशा कौन सी हो गई? पश्चिम। अगर हम लोग अपने ट्रिक से करते तो कैसे करते प्यारे बच्चों? ये ध्यान देने वाली बात। जैसे मैं बोलूं एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है तो यहां पे क्या लिख लूंगा? नॉर्थ, यानी उसका मुख किधर है? उत्तर की ओर है। वह 2 बार दाएं मुड़ता है तो यहाँ पे 2 बार राइट हैंड लिख लूंगा, 2 बार कैसा मुड़ा? दायां, और 3 बार फिर बाएं मुड़ता हूं तो 3 बार लेफ्ट 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 लिख लूंगा। अब ध्यान देने वाली बात ये होगी, यहीं पे आपने सीखा था लेफ्ट और राइट एक कैंसिल, एक लेफ्ट राइट कैंसिल। अब कितना प्यारे बच्चों बचा है? लेफ्ट। कितना बचा है? लेफ्ट बचा है। अब यहां ध्यान देना, एक लेफ्ट बचा है और एक लेफ्ट की वैल्यू मैंने कितनी बताई थी? 90 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज। बोलो प्यारे बच्चों ये बताया था कि नहीं बताया था? बताया हूं। और वो बताया कैसे था वो जरा ध्यान दे दो, कहां से आपको निकालना
चलना है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ये देखो लिखा है एल यानी लेफ्ट, लेफ्ट की क्या वैल्यू बताई थी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज अगर कोई भी व्यक्ति नॉर्थ में देख रहा है और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मतलब अपने दाहिने चलना है, उसको बायां चलना है, तो ये दिशा कौन सी आ जाती है वेस्ट। बोलो प्यारे बच्चों ये दिशा कौन सी आ जाएगी वेस्ट आ जाएगी। तो याद रखेंगे ना कि कैसे आपने क्वेश्चन को किया था, बट यहां पे याद रखने वाली बात वही होगी कि आपने कैसे आंसर को किया है। ये है हमारे पास क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का ये है आंसर। ध्यान देना, एक लेफ्ट राइट से कैंसिल, एक लेफ्ट राइट कैंसिल, एक लेफ्ट बचा है और 90 डिग्री बचा है। तो एक लेफ्ट 90 डिग्री, अगर मैं नॉर्थ की ओर फेस करके खड़ा हूं, एक लेफ्ट 90 डिग्री, मैं नॉर्थ की ओर फेस करके खड़ा हूं, तो एक लेफ्ट 90 डिग्री। बोलो आंसर क्या दे देंगे बेस्ट। बोलो ये चीज आई समझ में। एक बार फिर से इसको बताऊंगा, ऐसे ही क्वेश्चन एक और लूंगा, उसको आप रिपीट करेंगे और अच्छे से आंसर देंगे, बट कैसे देना है ये चीज और सीख लो। आप डायग्राम में अगर सीखते हो तो डायग्राम से तो लगना ही लगना है, लेकिन आप अगर ओरल करना चाहते हो तो कैसे लिखता है ये चीजें ध्यान से सुन लो। फिर ऐसे ही सेम क्वेश्चन एक और दूंगा और वही क्वेश्चन आपका सीखने लायक हो जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन हमसे लग गया। अच्छा अब इधर ध्यान दे देना, ये मैंने एक प्लस का निशान बनाया है, ये नॉर्थ है, ये हमारे पास ईस्ट है और ये हमारे पास साउथ, ये हमारे पास वेस्ट। ठीक, एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, किधर मुंह करके खड़ा है उत्तर की ओर। ठीक है, वह दो बार दाएं घूमता है, दायां क्या बोलते हैं राइट हैंड, 2 बार राइट आर आर लिख दिया, 3 बार लेफ्ट हैंड तो 3 बार लेफ्ट एल एल लिख दिया। एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल, एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल। अब कितना बचा है हमारे पास लेफ्ट, कितना बचा है हमारे पास लेफ्ट। बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है लेफ्ट। अगर मैं उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा हूं और मेरा लेफ्ट हैंड किस दिशा में होगा बेटा पश्चिम में मेरा लेफ्ट हैंड होगा, बस इसका ये आंसर हो जाएगा। बोलो आई ये बात समझ में। थोड़ी सी मेहनत कर लोगे बस ऐसे क्वेश्चन लग जाएंगे। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन ऐसा ही आपको करना है और बहुत आसान से ट्रिक से ही करना है। देखिए कितना जल्दी कर सकते हो। चलो बात करते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ऐसे ही दूंगा, सेम क्वेश्चन दूंगा, बस आपको करना है वो, देखिए कितना आसानी से कर सकते हो। जैसे बोलो एक व्यक्ति का मुख पूर्व में है, एक व्यक्ति का मुख जो कहां है वो पूर्व में है मेरे प्यारे बच्चों, और वह अपने दाएं वह 3 बार दाएं घूमता है और 2 बार बाएं मुड़ता है। अब उस व्यक्ति का मुख यानी अब उसका मुख किस दिशा में है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन दिया हूं, ध्यान रखना ये प्लस का एक निशान है, आप डायग्राम में मत बनाइएगा। एक व्यक्ति कहां देख रहा है पूर्व में देख रहा है मेरे भाई। ठीक, तो पूर्व मतलब ईस्ट, इधर देख रहा है और वो 3 बार अपने दाएं मुड़ता है, तो 3 बार हमने क्या लिखा राइट राइट राइट, और 2 बार क्या करता है वो लेफ्ट यानी बायां मुड़ता है, तो एल 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 ये कर दिया। एक राइट लेफ्ट से एक राइट कैंसिल, एक लेफ्ट से एक राइट कैंसिल, बचा क्या हमारे पास राइट। कोई व्यक्ति अगर पूर्व में देखेगा तो राइट हैंड कहां होगा, मैंने बताया था राइट हैंड कहां होगा नीचे, और एक बार राइट हैंड कितना होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो अब वो यहां से यहां आ जाएगा, इस दिशा को क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों साउथ, यानी दक्षिण में अब वो देख रहा है। इसको ऐसे ट्रिक से ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, पीडीएफ में मिलेंगे, उसमें इन क्वेश्चनों को ऐसे ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन मैं कमेंट के लिए दे रहा हूं, आपको लगाना है कमेंट में। सारे बच्चे वीडियो को देखो और उसका आंसर किया करो। वीडियो को ये नहीं कि थोड़ा थोड़ा देखो, पूरा वीडियो को देखा करो, मेहनत से देखो, सफल हो गए जल्दी से। क्वेश्चन यहीं पे दे रहा हूं और इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट में करेंगे। अगर जो वीडियो देखेगा आंसर जरूर देगा, देखेंगे कितने लोग करेंगे। ठीक है, एक व्यक्ति का मुख दक्षिण में है, एक व्यक्ति का मुख दक्षिण में है, वह 6 बार दाएं मुड़ता है और 9 बार बाएं मुड़ता है। अब उस व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, यह क्वेश्चन है आपके लिए। जितने भी बच्चे देखेंगे वो सब इसका आंसर जरूर देंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, एक व्यक्ति का मुख दक्षिण में है
दक्षिण में मुंह करके खड़ा है वह 6 बार, कितने टाइम, 6 टाइम राइट टर्न होता है एंड 9 टर्न्स लेफ्ट टर्न होता है। अब उसका मुख किस दिशा में है, ये क्वेश्चन आपको कमेंट में आंसर देना है। चलो प्यारे बच्चों, बात करते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन को, कैसे आपको क्वेश्चन जल्दी करना है। जैसे मैं बोलूं क्वेश्चन को ध्यान देना, एक क्वेश्चन के अच्छे से सीखना है। बोला जाता है कि उत्तर पूर्व को उत्तर कहा जाए, उत्तर पूर्व को उत्तर कहा जाए। फिर बोला जाए कि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, ये चीज याद रखना। और बोला जाए यही क्रम जारी रहे, यही क्रम जारी रहे, ये चीज बोल दिया जाए, यही क्रम जारी रहे। तो पश्चिम कहां पर होगा, ये पूछा है। अब देखना कहां शब्द मिला है, पश्चिम कहां पर होगा, ये चीज हमेशा याद रखना। इस टाइप को सेकेंड टाइप बोलते हैं। ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है, स्टार लगा लो, मेहनत कर लो। यहां से आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे ट्रिक से भी किया जाएगा, कैसे आपको डायग्राम में भी सीखना है। अच्छे से सीखोगे आ जाएगा। उत्तर पूर्व को उत्तर कहा जाए और दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, यही क्रम आगे ऐसा ही जारी रहे। तो पश्चिम कहां पर होगा, ये क्वेश्चन है। पश्चिम कहां पर होगा, ये नहीं बोला पश्चिम में क्या होगा, ये क्या शब्द अलग है, कहां शब्द अलग है। अच्छा, अब देख लो पहले डायग्राम से। ये हमारे पास एक डायग्राम है जो हमने प्लस का निशान बताया कि इसको भूलना नहीं। अच्छा, यहां पे अगर हम इनको क्रॉस लगा दें तो हमें ये मालूम हो जाएगा। अब यहां मालूम होता है यहां उत्तर पूर्व होता है भाई, और उत्तर पूर्व में क्या हो गया है, उत्तर। बोलो प्यारे बच्चों, क्या हो गया, उत्तर। अब हम लोगों ने भी बेटा पढ़ रखा है कि यहाँ पे कि नॉर्थ के सामने हमेशा क्या होता है प्यारे बच्चों, साउथ। तो यहाँ पे ध्यान देना, ये उत्तर है तो उत्तर के सामने तुरंत यहाँ पे क्या लिखोगे जाके, दक्षिण। क्या लिख दोगे, दक्षिण। अब उसने आगे कह दिया कि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए। दक्षिण पूर्व ये है, दक्षिण ये, तो इसके बीच की डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, दक्षिण पूर्व। और दक्षिण पूर्व में क्या हो गया, पूर्व। अब पूर्व के सामने भी देखो बेटा, ईस्ट के सामने क्या होता है, वेस्ट, यानी पूर्व के सामने पश्चिम। तो पश्चिम कहां पे हो गया मेरे भाई, यहां पे। अब पश्चिम यहां पे हुआ है तो बोला भी गया पश्चिम कहां पर होगा। पश्चिम देखे तो यहां पे हो रहा है, लेकिन पश्चिम हो कहां पे गया है, तो इस डायरेक्शन को प्यारे बच्चों, रियल डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, उत्तर पश्चिम। यानी आंसर क्या देंगे, नॉर्थ वेस्ट। आंसर क्या देंगे, उत्तर पश्चिम या नॉर्थ वेस्ट। अब ऐसा तो डायग्राम के अकॉर्डिंग हमने लगा दिया है। अगर हम इसको ट्रिक से लगाते हैं, बिल्कुल ही रफ कार बिल्कुल करते ही नहीं, यानी हमें अगर ओरल करना हो तो कैसे करेंगे। जैसे लिखा हो उत्तर पूर्व को उत्तर कहा जाए, तो उत्तर पूर्व को इंग्लिश में बेटा बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट कॉल्ड बाय, यानी नॉर्थ ईस्ट को क्या बोल दिया गया, नॉर्थ। ये लिख लिया। अच्छा, अब बोला जा रहा है दक्षिण पूर्व, यानी दक्षिण पूर्व होता है साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट को क्या बोल दिया गया भैया, पूर्व, यानी ईस्ट बोल दिया गया। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, पूछा ये जा रहा है कि पश्चिम कहां पर होगा, ये चीज पूछा जा रहा है। पश्चिम को क्या बोलते हैं, वेस्ट। वेस्ट कहां पर होगा। अब ध्यान देना, ईस्ट का अपोजिट क्या होता है, वेस्ट। ईस्ट का अपोजिट क्या होता है, वेस्ट। तो साउथ ईस्ट का अपोजिट क्या हो गया भैया, नॉर्थ वेस्ट। तो आंसर क्या देंगे, पश्चिम, उत्तर पश्चिम। बस ये आंसर हो जाएगा। बोलो प्यारे बच्चों, पश्चिम कहां पर हो रहा है, उत्तर पश्चिम में। ऐसे क्वेश्चन आपसे लगेंगे। मैं इस कैटेगरी में लिखूंगा क्वेश्चन को, और करना आपको ऐसे ही है कि आपको कैसे करना है। एक बार फिर से देख लो, उत्तर पूर्व को उत्तर कहा जाए, दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, तो ये सीक्वेंस जारी रह रहा है। अब जब जारी रह रहा है तो यहीं पे हमने कहा है कि नॉर्थ साउथ ईस्ट। अब ईस्ट का अपोजिट क्या होता है, वेस्ट। तो साउथ ईस्ट का अपोजिट क्या है, यानी साउथ ईस्ट के सामने कौन सा होता है, नॉर्थ वेस्ट। बस यहाँ पे आंसर हो जाता है नॉर्थ वेस्ट, यानी उत्तर पश्चिम। ऐसे ही आपको क्वेश्चन करने हैं। अब जरा ध्यान देना, क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा, और क्वेश्चन को देखें आप लोग लगाएंगे कैसे। सेम ऐसे ही क्वेश्चन दे रहा हूं।
आप जरूरी नहीं कि डायग्राम से ही सारा काम देखो, जब ऐसा आपका ट्रिक ना आए तो आप डायग्राम से क्वेश्चन को लगाना। देखना क्वेश्चन कैसे लगवाऊं। देखो यहां ध्यान देने वाली बात है, देखना इधर क्वेश्चन बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए, दक्षिण पश्चिम को पूर्व कहा जाए, यही क्रम जारी रहे तो दक्षिण कहां पर होगा। यह है क्वेश्चन आपका। दक्षिण पूर्व को, यह क्वेश्चन याद रखने वाला है, बहुत बार आया क्वेश्चन। दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए और दक्षिण पश्चिम को पूर्व कहा जाए, यही क्रम जारी रहे, यानी यही क्रम जारी है तो दक्षिण कहां पर होगा, यह क्वेश्चन है। अब जरा डायग्राम में पहले समझ लेना कि ये हमने एक प्लस का निशान बनाया, ये प्लस का निशान बन गया, ये बीच के हमने डायरेक्शन को दिखा दिया। देखे सपोज करते हैं तो उत्तर हमारा यहां होता है और दक्षिण कहां पर होता है, यहां। पूर्व हमारे पास यहां होता है और पश्चिम हमारे पास यहां पे। याद रखने वाली बात है। अब उसने कहा दक्षिण पूर्व, अब देखें लाइन को, अगर दक्षिण पूर्व यही तो है और दक्षिण पूर्व को क्या कहा जाता है, उत्तर। तो दक्षिण पूर्व के सामने हमने क्या लिख दिया, उत्तर लिख दिया मेरे प्यारे बच्चों। अब उसने कहा दक्षिण पश्चिम में पूर्व हो जाए, तो यहां क्या हो गया मेरे भाई, पूर्व, क्योंकि दक्षिण पश्चिम यही होता है हमारे पास। अब हम लोगों ने भी पढ़ा है कि उत्तर के सामने क्या होता है हमेशा, दक्षिण। तो दक्षिण कहां पर हो गया भाई, दक्षिण यहां पे हो गया जाके। अब दक्षिण तो पूर्व के सामने क्या होता है, पश्चिम। तो पश्चिम अब कहां हो गया जाके, यहां। अगर कोई कहे कि सर अगर हम इसको 135 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दें, तो हमने 145 ये 135 डिग्री इसको क्लॉकवाइज घुमाया, यहां पे आ गए। पूर्व को भी 145 डिग्री घुमा दो तो हम लोग यहां पे आ गए। अब उसने पूछा दक्षिण कहां पर होगा, तो दक्षिण रियल में तो यहां पे है, इसको भी 135 डिग्री घुमा दो भाई। 45 कितना डिग्री हो गया, 135 डिग्री क्लॉकवाइज। याद रखेंगे ना। तो ऐसे इसको भी घुमा के आ जाओ भाई, इसको भी घुमाया 135 डिग्री क्लॉकवाइज। अब यहां दक्षिण से भी घूमेंगे तो 135 डिग्री क्लॉकवाइज, इतना याद रखेंगे। तो 135 डिग्री क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज के तरीके से होता है। दक्षिण रियल में तो यहां होता है। अब हो कहां पे गया दक्षिण, तो इस साइड को, यहां उत्तर है यहां पश्चिम, तो बीच में क्या आता है भैया, उत्तर पश्चिम। दक्षिण कहां पे हो रहा है, उत्तर पश्चिम में हो रहा है। ये चीज याद रहेगी। अगर हम लोग इसको ट्रिक पे करते हैं, ये तो बहुत है, आपको अगर बेस में मालूम है तो आप ऐसे ही हमेशा करोगे। अगर हम इसको ट्रिक पे ले तो कैसे क्वेश्चन ले सकते हैं, जैसे बोला जाए कि दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए, ये हमने लिख दिया अपनी लैंग्वेज में, और दक्षिण पश्चिम को पूर्व कहा जाए, ये चीज होगी। यही क्रम जारी रहे। अब ऐसे डायग्राम से कोई मतलब नहीं, दक्षिण कहां पर होगा ये चीज बोला गया, तो हम भैया यहां पे क्या लिख रहे हैं, दक्षिण कहां पर होगा, तो उत्तर का अपोजिट, यानी उत्तर के सामने क्या होता है, दक्षिण। तो दक्षिण पूर्व के सामने प्यारे बच्चों क्या होता है, उत्तर पश्चिम। बस आंसर हो गया। लो, बड़ा आसान सा तरीका है, ना आपको क्लॉकवाइज सोचना है, ना एंटी क्लॉकवाइज सोचना है, ना ऐसे सोचना है। बस डायरेक्ट आपको अगर क्वेश्चन करने हैं तो इस टाइप पे गए और अपना आराम से आंसर आ जाता है। बड़ा ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे उत्तर पश्चिम होता है, तो उत्तर पश्चिम के सामने क्या है, यहाँ पे होता है दक्षिण पूर्व होता है। बस इतना याद रखना। यहाँ पे रियल होता है उत्तर पूर्व, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, दक्षिण पश्चिम। तो ये चीजें याद रखनी है कि दक्षिण पश्चिम के सामने उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम के सामने दक्षिण पूर्व। अगर ये जिसने याद रखा है तो इस प्रोसेस को एक बार कम लगाओगे, इसको ज्यादा ट्रिक पे ले जाओगे, क्योंकि ये भले ही थोड़ा लग रहा है, देरी से लगेगा, लेकिन आएगा बहुत अच्छे से समझ में। क्यों? क्योंकि आप सीधा बोलते हो कि दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए और दक्षिण पश्चिम को पूर्व कहा जाए। सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ोगे और तुरंत लगा दोगे। बोला गया दक्षिण कहां पर होगा, तो उत्तर कहां पे हो रहा है, तो उत्तर तो दक्षिण पूर्व में हो रहा है, तो उत्तर के सामने क्या होता है हमेशा, दक्षिण। ये कोई मेट नहीं सकता है। तो दक्षिण पूर्व के सामने क्या होगा, उत्तर पश्चिम। बस आंसर दे देते हैं।
सेकेंडों में आंसर होता है। ऐसे ही क्वेश्चन एक मैं छोड़ूंगा कमेंट में, वो यहाँ पे अभी दे दूंगा और उसको आप लोग बहुत आराम से बहुत अच्छे से कमेंट में उसका भी आंसर देंगे आप लोग। चलो देखते हैं भाई कितना आसान सा क्वेश्चन दे रहा हूं, और ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग लगा सकते हो या नहीं लगा सकते हो, ये चीज आपके ऊपर डिपेंड करूंगा। उसका भी आंसर आप लोग कमेंट में दोगे क्वेश्चन नंबर डाल के। मैंने पहले क्वेश्चन की नंबरिंग नहीं दी है, लेकिन दूसरे नंबर का मैं दूसरा ही यहाँ पे लिख के दे रहा हूं कि क्वेश्चन नंबर 2 लिख के ही आप लोग आंसर दीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये है और क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर ये था। बट यहाँ पे क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं। अब तैयार हैं आप लोग, तभी देखेंगे कि कितनी आसान से कर सकते हैं। ठीक है, अब बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना भाई। दक्षिण पश्चिम को उत्तर कहा जाए, दक्षिण पश्चिम को उत्तर कहा जाए और दक्षिण पूर्व को पश्चिम कहा जाए। यानी यहां पे क्या बोल दिया है, दक्षिण पश्चिम को उत्तर कहा जाए और दक्षिण पूर्व को पश्चिम कहा जाए। यह चीज याद रखना। बट क्वेश्चन का आंसर कमेंट में दोगे आप सबके सब। दक्षिण पश्चिम को उत्तर कहा जाए और दक्षिण पूर्व को पश्चिम कहा जाए, याद रखेंगे। यही क्रम जारी है। तो दक्षिण कहां पर होगा, यह क्वेश्चन का आंसर आप सबके सब लोग कमेंट में दोगे। ठीक है प्यारे बच्चों, बात करते हैं एंगल के, कि हमें एंगल के क्वेश्चन कैसे लगाने हैं। जब भी एंगल दिया जाए तो या तो आप डायग्राम पे आना, या डायग्राम से ना आके तो ओरल सीखना, ओरल भी कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन अच्छा होगा, यहाँ ध्यान देना, एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, इस पे भी स्टार लगा लेना, क्योंकि ये जिसने सीख रखा है ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन पेपर में बहुत ज्यादा, एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं। जैसे एक पुरुष उत्तर की ओर, एक पुरुष उत्तर की ओर, एक पुरुष उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, मुख करके खड़ा है। वह दक्षिणावर्त, वह दक्षिणावर्त 90 डिग्री, वह दक्षिणावर्त 90 डिग्री मुड़ता है। फिर वह वामावर्त, फिर वह वामावर्त 135 डिग्री घूमता है। और फिर उसी दिशा में, और फिर उसी दिशा में, और फिर उसी दिशा में 90 डिग्री, और फिर उसी दिशा में, और फिर उसी दिशा में 90 डिग्री और घूमता है। अब उसका मुख किस दिशा में है। ऐसे टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है। पहले आप इसका बेस से सीख लो, डायग्राम से सीख लो, उसके बाद आपको ट्रिक बताएंगे कैसे आपको ट्रिक से जल्दी से करना होता है। क्वेश्चन जितना स्पीड से और जल्दी से करोगे एग्जाम में उतना ही क्वेश्चन अटेंड कर लोगे ज़्यादा से ज़्यादा। जब क्वेश्चन आपके पास कम होंगे तो आप जल्दबाजी में तुक्का लगाना शुरू करोगे, वो तुक्का आपके लिए घातक बनेगा। ठीक है, वो नहीं आपको काम करना है, बिल्कुल नहीं करना है। अपनी मेहनत से जितना भी आपको आता हो उतनी मेहनत से करो। ठीक है,
उसके बाद आपका रिजल्ट ऑटोमेटिक बनने लगेगा, एग्जाम निकलने लगेगा। थोड़ा सा भी जल्दबाजी करोगे, तुक्का लगा दोगे तो क्वेश्चन गलत होंगे, उससे आपकी जॉब से रह जाओगे। आप मेहनत करो, अच्छे से मेहनत करो, बस अपनी स्पीड मेंटेन करो। अपनी स्पीड मेंटेन करोगे, अपनी मेहनत करोगे, सिलेक्शन 100% श्योर होगा आपका, ठीक है। तो एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। अच्छा, ये हमने एक प्लस का निशान बना दिया और यहां से हम लोग सीख सकते हैं कि हमें करना क्या होता है। एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, वो है दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त होता है, हमेशा याद रखो कि दक्षिणावर्त जब भी शब्द बोला जाता है तो राइट हैंड बोलते हैं 90 डिग्री, याद रखेंगे। और जब भी वामावर्त बोला जाएगा तो L 90 डिग्री यानी लेफ्ट हैंड, ये चीज याद रखना है। अच्छा, एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, जैसे मैं सामने इधर पीठ करके खड़ा हुआ हूं, मेरा मुख कहां हो गया, उत्तर की ओर। वह दक्षिणावर्त 90 डिग्री घूमता है। अच्छा, ध्यान देने वाली बात है कि कोई व्यक्ति उत्तर में था और उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, वो दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में, तो ये 90 डिग्री वो टर्न होता है यहाँ पे। फिर उसके बाद वह वामावर्त दिशा में 135 डिग्री घूमता है। अच्छा, जब वो व्यक्ति यहां पे पहुंच गया, जब वो व्यक्ति यहां पे आ गया है और यहां से वो कैसा घूम रहा है प्यारे बच्चों, वामावर्त दिशा में घूम रहा है। कितना डिग्री घूम रहा है, 135 डिग्री। अब वामावर्त दिशा के लिए 90 तो ये आ ही गया, 45 डिग्री और वो यहां घूम जाता है, तो वो इस डायरेक्शन में आ गया। तो यहां पे जब आ गया है तो यहां पे भी दिशा निकालेंगे। अब उसके बाद उसने बोला फिर उसी दिशा में, यानी सेम डायरेक्शन। जब भी बोले जाएगा कि फिर उसी दिशा में, जो लास्ट टाइम उसका मूवमेंट होगा वही दिशा उसकी लास्ट टाइम की करेंगे। तो फिर उसी दिशा में, तो उसी दिशा का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज ही वामावर्त, तो 90 डिग्री और घूम जाता है। अब देखना यहां पे पहुंचने के बाद में वो 90 डिग्री और घूमता है, तो 90 डिग्री, ये 45 आया, 45 और ये चला दिया। अब वो कहां पे आ गया, इस डायरेक्शन में आ गया। और इस डायरेक्शन को क्या प्यारे बच्चों बोलते हैं, साउथ वेस्ट। क्या बोलते हैं, दक्षिण पश्चिम। बोलो, याद रहेगा, इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, दक्षिण पश्चिम। चला वो था तो यहाँ पे पहले 90 क्लॉकवाइज चला, फिर वो 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चला, फिर उसके बाद वो 90 डिग्री और एंटी क्लॉकवाइज चलता है। अब उसका मुख किधर होता है प्यारे बच्चों, दक्षिण पश्चिम। अगर ये क्वेश्चन सेकंडों में लगाना होता तो ध्यान देते कैसा करते। जैसे एक व्यक्ति का फेस कहां पे है प्यारे बच्चों, उत्तर में है, तो ध्यान देने वाली बात है, तो यहां पे लिख देते नॉर्थ। बोलो, एक व्यक्ति का मुख कहां है, उत्तर की ओर है। अच्छा, अब वह है दक्षिणावर्त 90 डिग्री घूमता है, तो यहां पे लिख लेते 90 डिग्री क्लॉकवाइज, बस इतना लिखना था। फिर वह वामावर्त दिशा में 135 डिग्री घूमता है, तो 135 डिग्री वामावर्त मतलब क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज, ये लिख लिया। फिर उसी दिशा में वो 90 डिग्री और घूमता है। उसी दिशा का मतलब मेरे प्यारे बच्चों याद रखो कि उसी दिशा जब बोला जाएगा तो लास्ट टर्न में जो दिशा घूमेगा उसी दिशा में, तो उसी दिशा में 90 डिग्री और घूमता है, तो एंटी क्लॉकवाइज और घूमता है। अब इसको हम ऐड भी कर सकते हैं, लेस भी कर सकते हैं, जैसी सिचुएशन हो। अच्छा, ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज है, तो एक 90 डिग्री क्लॉकवाइज से एक 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास क्या बचा प्यारे बच्चों, क्या बचा है, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम लोग प्लस का निशान यहाँ पे लगा था और 90 डिग्री ये है, 45 डिग्री और ये आएगा, तो यहाँ पे 135 डिग्री हो जाएगा। कोई व्यक्ति कहाँ देख रहा था, नॉर्थ में। अब वो 135 डिग्री वामावर्त आया तो कहाँ पे आ गया, तो नॉर्थ के इधर देखेगा, साउथ वेस्ट में। बोलो, ये चीज याद रहेगी। आपको अगर करना है क्वेश्चन डायरेक्ट और बहुत अच्छे से स्पीड से, तो इस फंडे को अगर अप्लाई कर दिया तो आपको थोड़ी सी दिक्कत भले ही हो, लेकिन लगेगा बहुत जल्दी, बहुत आसानी से, बहुत जल्दी से लगेगा। चलो प्यारे बच्चों, बात करते हैं ऐसे ही क्वेश्चन पे, और एक क्वेश्चन और आपका करवा रहे हैं, बट ध्यान रखना है और अच्छे से आपको करना है क्वेश्चन, ध्यान देने वाली बात होगी। देखो क्वेश्चन क्या है, वो आया वो बोल रहा हूं CPO-SI का, ठीक है, जो SSC एग्जाम कराती है। एक व्यक्ति पूर्व की ओर, एक व्यक्ति पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है, खड़ा है, वह 100 डिग्री, वह 100 डिग्री दक्षिणावर्त
वह 100 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है। फिर वह वामावर्त 145 डिग्री, फिर वह वामावर्त 145 डिग्री फिर वह 145 डिग्री वामावर्त घूमता है, मुड़ता है या घूमता है। अब उसका मुख किस दिशा में है? बोलो प्यारे बच्चों, इधर ध्यान देने वाली बात है। एक व्यक्ति पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है, ये हमने प्लस का निशान बनाया, तो मेरे भाई पूर्व कहां पे होता है? ईस्ट, यहां पे होता है पूर्व। पूर्व में खड़ा है मुंह करके, वह 100 डिग्री दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त का मतलब मैंने पहले बताया था राइट हैंड, तो राइट हैंड 100 डिग्री, 90 डिग्री, तो ये हो गया 10 डिग्री और इधर आ गया, तो ये जो डिग्री आया है ये कितना आया है? 100 डिग्री। अब 100 डिग्री चलने के बाद वह वामावर्त दिशा में, यहां से वो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब होता है बायां हाथ, तो बायां हाथ वो कितना आता है? 145 डिग्री। 100 तो वापस आ गया, 45 और आ गया, तो वो इस डायरेक्शन में आ गया। तो इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं भैया? ये ईस्ट है, तो ये क्या होती है? नॉर्थ, तो बीच में क्या बोलते हैं इसको? नॉर्थ ईस्ट, यानी आपका उत्तर पूर्व, आंसर राइट। ये आपका क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। फिर से ध्यान देख लो कि कैसे आपको करना है। मैं तो अगर करता तो बहुत आसान सा, बहुत अच्छे से कर दे। एक व्यक्ति कहां देख रहा है? पूर्व में, पूर्व लिख लेता। वह कितना डिग्री? 100 डिग्री कैसा घूमता है? क्लॉकवाइज, यानी दक्षिणावर्त को क्या बोलते हैं हमेशा? क्लॉकवाइज। और 145 डिग्री वो कैसा घूमता है? एंटी क्लॉकवाइज, जिसको बोल देंगे वामावर्त। अब ध्यान देने वाली बात ये है, ये 100 डिग्री है, ये 145 डिग्री है, ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज। 100 से 145 अगर कम हो जाए या घटा दें तो एंटी क्लॉकवाइज आएगा। यानी जो व्यक्ति पूर्व में देख रहा है और 45 डिग्री उसको लेफ्ट हैंड चलना है, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब लेफ्ट हैंड चलना है, तो इसके सामने की भुजा क्या डायरेक्शन क्या आ जाएगी? उत्तर पूर्व। अगर वो 90 डिग्री चलता तो उत्तर आता, 45 डिग्री चलेगा तो उत्तर पूर्व आएगा। प्यारे बच्चों बोलो, ऐसे अगर करोगे तो तैयार रहेगा। ऐसे ही क्वेश्चन एक हम दे रहे हैं, बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से आप उसका कमेंट में आंसर देंगे और देखेंगे कितना तैयार रहता है आप लोगों को। उसका भी आंसर आप लोग कमेंट में ही दोगे। बस थोड़ी डिग्री चेंज करूंगा, डायरेक्शन चेंज करूंगा, और ये क्वेश्चन आपको कमेंट में देना है। और ये क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा। जो जो वीडियो देखेगा उसका आंसर जरूर करेगा। अगर नहीं करते हो तो समझ लेना कि आप लोग पढ़ नहीं रहे हो, वीडियो को कम देख रहे हो। ठीक है, मेहनत करोगे और आपका हो जाएगा। जब मेहनत ही नहीं होगी तो फिर क्वेश्चन नहीं लगेंगे, इतना तो कंफर्म रहता है। ठीक, मेहनत करोगे आ जाएगा। अच्छा, एक व्यक्ति दक्षिण में देख रहा है। कहां देख रहा है? दक्षिण में। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर देख रहा है, यही याद रखना है। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर देख रहा है। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है। वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। फिर वह वामावर्त 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। फिर वह वामावर्त 135 डिग्री घूमता है। 135 डिग्री घूमता है। फिर उसी दिशा में, ये चीज याद रखने वाली बात है। फिर उसी दिशा में 90 डिग्री और घूमता है। 90 डिग्री और घूमता है। अब उसका मुख किस दिशा में है? अब उसका फेस किस दिशा में है? फेस या मुख एक ही बात है, किस दिशा में है? बोलो प्यारे बच्चों, इधर ध्यान दे दो एक बार क्वेश्चन पे। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है, वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। फिर वामावर्त 135 डिग्री घूमता है। फिर उसी दिशा में 90 डिग्री और घूमता है। अब उस व्यक्ति का मुख किस दिशा में है?
ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था, जो आपको कमेंट में आंसर देना है, और जो जो देखेगा वो आंसर जरूर देगा। देखेंगे कितने लोगों का आंसर सही होता है। जब ऐसे से मेहनत करोगे तभी आंसर कर पाओगे, वरना ये आंसर जल्दी नहीं कर पाओगे। एंगल से निकालो या अपना डायग्राम से बनाओ, दोनों ही चीजें मैंने बता दी हैं। चलो प्यारे बच्चों, बात करते हैं अब डिस्टेंस की और डायरेक्शन की। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, एक क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, बड़ा आसान सा, बहुत अच्छे से करना है आपको, ध्यान रखने वाला बात है। स्टार लगा लो चाहे क्वेश्चन पे। एक व्यक्ति उत्तर में 3 मीटर जाता है, फिर दाएं मुड़ता है, 8 मीटर जाता है, फिर दाएं मुड़ता है, 8 मीटर जाता है, और फिर अंत में बाएं मुड़ता है और 3 मीटर जाता है। ध्यान रखना, प्रारंभिक बिंदु से जाता है, प्रारंभ से अंत तक की दूरी और दिशा कौन सी है? याद रहेगा, एक व्यक्ति उत्तर में 3 मीटर जाता है, फिर दाएं मुड़ता है, 8 मीटर जाता है, अंत में फिर बाएं मुड़ता है और 3 मीटर जाता है। प्रारंभ से अंत तक की दूरी और दिशा निकालनी है। ठीक है, यहाँ पे जब मेहनत करोगे तभी ये क्वेश्चन आएगा। ध्यान दो, ये मैंने एक प्लस का निशान कभी नहीं भूलना है, जैसे मैं ये एक पॉइंट ले रहा हूं, यहां से क्वेश्चन आपको लगाना है। अच्छा, बोलेगा कि एक व्यक्ति उत्तर हमारा सामने होगा, कितने मीटर जाता है? 3 मीटर जाता है। फिर वो दाएं मुड़ता है, दाहिना हाथ यही होगा, फिर वो दाएं मुड़ता है और कितना जाता है? 8 मीटर चला दिया। फिर वहां से वो बाएं मुड़ता है, बायां कहाँ है? ऊपर की ओर होता है। कोई व्यक्ति अगर पूर्व में देखेगा तो उसका बायां उत्तर में, वहां से वो फिर 3 मीटर आपका कहाँ जाता है? नॉर्थ में। अब क्वेश्चन ये बोला गया कि वो व्यक्ति था तो यहाँ पे, अब पहुंच यहाँ पे गया है। अब डिस्टेंस हमें ये वाली चाहिए, कौन सी चाहिए? डिस्टेंस ये। अब यहीं पे ध्यान देने वाली बात है कि जल्दबाजी में जिसने कर दिया कि 3, 8, 11 और 3, 14, ऐसा पहले ही ऑप्शन देगा 14 मीटर। तो अगर 14 मीटर जिसने कर दिया वो आंसर ही गलत है, तो वो आंसर नहीं करना है किसी को। याद रखेंगे ना, वो आंसर नहीं करना है किसी को, कर दोगे तो गलत हो जाएगा। ये चीजें बस याद रखना है। अच्छा, अब बात करते हैं क्वेश्चन लगाने की। ये मैंने एक डायग्राम बनाया। अच्छा, डायग्राम जब मैंने कंप्लीट कर लिया तो यहाँ पे अगर मैं डॉट ले लूं और डॉट करके इसके सामने आ जाऊं, तो ये भुजा 8 है, तो ये भी कितनी होगी प्यारे बच्चों? 8। अगर मैं ये डॉट कर लूं, ये 3 है सामने की भुजा, तो ये भी भुजा कितनी होगी भाई? 3। तो ये 3 है, ये 3 है, ये टोटल कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों? 6। ये 6 है और ये कितनी है? 8। और हमें निकालनी है ये वाली डायरेक्शन। अब हमने भी अभी पढ़ाया आप लोगों को कि यहाँ पे जब भी लगता है तो पाइथागोरस प्रमेय लगती है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगती है तो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं कि 6 का स्क्वायर करेंगे प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे तो हमें सामने की भुजा मालूम हो जाएगी। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है प्यारे बच्चों? रूट में अगर बात करते हैं या कर्ड का स्क्वायर, तो 36 प्लस अगर हम लोग करेंगे 64, तो 36 और 64 को अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100। 100 को रूट के बाहर निकालेंगे तो कितना मीटर आएगा? 10 मीटर प्यारे बच्चों। और यही चीज मैंने
मैंने ट्रिपलिप में पहले ही आपको पढ़ा दी है। जैसे ही अगर मैं क्वेश्चन बोलता 6 और 8 तो आप आंसर क्या दे देते 10 मीटर सर। अगर मैं बोलूं कि वो चला यहां से था, कहां से चला था, यहां से नॉर्थ में चला था, तो ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच की जो डायरेक्शन होती है उसको क्या बच्चों बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व, यानी 10 मीटर उत्तर पूर्व। ये आंसर आपका राइट आंसर होगा जो आपको करना है। ऐसा तो आपको मिलेगा बेस सीखने को किताब में जैसा दिया गया है। आपको डायरेक्ट अगर करना होता तो 6 और 8, 3 3 6 और ये भुजा 8 हो गई सेम, तो 8 और 6 या 6 और 8 10 होता है, 6 और 8 10 होता है, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है प्यारे बच्चों। ये देखो, ये मैंने ट्रिपलिप आपको बताया था, तो ये ट्रिपलिप आप याद रखेंगे तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिखा 6, ये लिखा था 8 और ये आंसर क्या दिया था 10। बोलो प्यारे बच्चों, दिया था कि नहीं दिया था। सेम ऐसा ही क्वेश्चन लूंगा जैसा मैंने अभी बताया है, और उस क्वेश्चन को आप ही लोग करोगे, वो चीजें बस याद रखनी है, और वो क्वेश्चन आप कर ले गए तो बहुत आसानी से बहुत अच्छे से क्वेश्चन हो जाएगा। देखो इधर सिर्फ मैं डिस्टेंस को चेंज करूंगा, ये यूनिट को चेंज करूंगा, और उसके बाद डायरेक्शन में ऐसे ही आपको लगाना है। फिर से मैं इसको एक बार बता रहा हूं, ये यूनिट ऐसे ही लिखा रहेगा। इस चीज को मैं एक बार फिर से दिखा दूंगा। आराम से बस सीखना है आपको और अच्छे से आंसर देना है। जैसे मैंने ये प्लस का निशान बनाया था, तो यहाँ पे अगर कोई आएगा तो ये नॉर्थ ईस्ट ही कहलाएगा। अब ध्यान देने वाली बात, एक व्यक्ति उत्तर में प्यारे बच्चों कितना जाता है, यहाँ पे अगर मैंने पॉइंट ले लिया और पॉइंट नॉर्थ सामने कितना जाता है 3, और नॉर्थ से वो राइट हैंड पे कितना जाता है 8। अब राइट हैंड से वो फिर लेफ्ट हैंड होता है तो कितना जाता है 3। ये उसका प्रारंभिक बिंदु है यानी स्टार्टिंग पॉइंट है, ये उसका एंड पॉइंट है, और ये मैं डॉट डॉट लगा रहा हूं। ये डिस्टेंस उसने पूछी है क्या आएगी। अच्छा, अगर मैं यहीं पे ये डिस्टेंस के लिए ये डायग्राम बना दूं कि ये डॉट डॉट प्यारे बच्चों बनाया है यहां तक, तो इसके सामने की भुजा ये 8 है, तो ये भी प्यारे बच्चों कितनी होगी 8। ये डॉट डॉट अगर लगा दूं तो ये 3 है, तो ये भी कितनी होगी प्यारे बच्चों 3। अच्छा, ये 3 ऊपर है 3 नीचे, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई, तो ये डायरेक्शन कितनी, ये डिस्टेंस कितनी आई 6। ये 8 थी तो ये भी कितनी आई है 8। अब हमने प्यारे बच्चों पढ़ रखा है 6 और 8 कितना, ये बीच की डायरेक्शन आएगी 10, और 10 आएगी तो यहां से जब कोई व्यक्ति इधर की ओर है तो इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व, 10 मीटर उत्तर पूर्व। ये आंसर का जवाब होगा। बोलो अब याद रहेगा। सेम ऐसा ही क्वेश्चन दूंगा, सिर्फ यूनिट बदलूंगा, और यूनिट बदल के आपको बहुत आसानी से क्वेश्चन को लगा के दिखाऊंगा। उसके बाद क्वेश्चन दूंगा आप घर के लिए, जो आप कमेंट में आंसर दोगे वो क्वेश्चन नंबर आपका 4 होगा, और मेहनत करोगे तब। ठीक है, चलो बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से। एक व्यक्ति उत्तर में 6 मीटर जाता है। अब देखिए कैसे लगाओगे। एक व्यक्ति उत्तर में 6 मीटर जाता है, फिर दाएं मुड़ता है 9 मीटर जाता है, दाएं मुड़ता है और 9 मीटर जाता है। क्वेश्चन सेम कर दिया हूं मैं, और फिर अंत में वह बाएं मुड़ता है और 6 मीटर जाता है। क्वेश्चन सेम बोला हूं, फिर बाएं मुड़ता है और 6 मीटर जाता है। प्रारंभ से अंत तक की दूरी कितनी है और कौन सी दिशा है। सेम क्वेश्चन बोला हूं, सेम क्वेश्चन लगाना है, बस यूनिट को चेंज किया हूं। यूनिट कैसे आता है वो चीज याद रखना। अच्छा, पहले उत्तर में कितना जाता था प्यारे बच्चों 3, अब कितना जा रहा है 6। तो अगर ये हम पॉइंट ले लें और उत्तर हमेशा सामने होता है, कितना दिखा दिया है 6, और फिर वो अपने दाएं मुड़ता है, किधर मुड़ रहा है दायां, तो दायां कितना जा रहा है प्यारे बच्चों 9। बोलो, अब यहां से मुड़ने के बाद वो फिर लेफ्ट हैंड होता है, लेफ्ट हैंड कितना जाता है वो फिर 6, तो यहां पे हमने 6 फिर दिखा दिया। ये उसका अंत का पॉइंट है, ये चीज याद रखना, कभी लिखा नहीं जाता है अंत और ये प्रारंभ होता है, और हमें ये डिस्टेंस निकालनी है। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए अगर हम लोग यहाँ पे डॉट डॉट ले लें और हम वही चीज करें, ये डॉट डॉट ले लिया है तो ये 9 है, तो ये भी कितनी होगी 9। यहाँ पे ये डॉट डॉट लगाया है, अगर ये सामने की भुजा 6 है तो ये भी कितनी होगी 6। अच्छा, 6 और 6 ये कितना हो गया प्यारे बच्चों 12, और ये कितनी है 9। अगर मैं यहाँ पे ये कर्ण निकालूंगा तो यहीं पे ध्यान रखने वाली बात होगी कि मैं 12 का स्क्वायर करूंगा तो 144, 144 में अगर 81 जोड़ दूंगा तो ध्यान रखना 4 और 1 5, और ये 14 और 8 22, तो ये हो जाएगा 225। 225 किसका स्क्वायर होता है 15 का स्क्वायर होता है प्यारे बच्चों। तो 9 और 12 को हमेशा क्या बोलते हैं 15 मीटर, क्या बोलेंगे 15 मीटर। और सेम क्वेश्चन था तो डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन क्या कहलाएगी मेरे प्यारे बच्चों उत्तर पूर्व। बोलो प्यारे बच्चों, इतना याद रहेगा।
सेम क्वेश्चन बोला हूं, सेम लैंग्वेज है, उसका कुछ भी चेंज नहीं किया हूं, बस ऐसा क्वेश्चन दिया था। आपको सेम क्वेश्चन ऐसा ही मैं बोलूंगा, वो घर के लिए बोलूंगा, जो कमेंट में आपको आंसर देना है और अच्छे से तैयार करके आंसर देना है। ध्यान दे दो अगर क्वेश्चन में कोई दिक्कत रही हो, क्योंकि आप डायग्राम के अकॉर्डिंग समझ रहे हो तो इसीलिए डायग्राम, नहीं तो डायरेक्ट बेस से बता देता कि यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी 6 है, तो ये 6 6 12 हो जाएगी और ये हो जाएगी 9, तो ये बीच की डायरेक्शन 9 और 12 कितना आ जाता है भैया 15 आंसर। बोलो यहाँ पे राइट आंसर ये हो जाएगा। ऐसे ही सारे क्वेश्चन आपको पीडीएफ में मिलेंगे जिसमें आपको मेहनत करनी है। चलो बात करते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन एक और ले रहे हैं और बहुत आसानी से उस क्वेश्चन को आप लोग लगाएंगे, ठीक है, और उसका आंसर भी कमेंट में देंगे। और जब कमेंट में आंसर देंगे तो हम समझ जाएंगे कि इतने बच्चे मेहनत कर रहे हैं मेरे साथ में, ठीक है। इधर ध्यान देने वाली बात है। ठीक, एक व्यक्ति दक्षिण पूर्व में 17 मीटर चलता है या 17 मीटर जाता है, फिर वह एक व्यक्ति दक्षिण पूर्व में 17 मीटर जाता है, फिर वह पश्चिम में 15 मीटर चलता है, 15 मीटर चलता है, वह प्रारंभ से कितनी दूरी पर है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है जो आज का, जिसमें आपने कमेंट में आंसर देना है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन है, बहुत आराम से क्वेश्चन देना है, जल्दबाजी नहीं करोगे, आराम से लगाओगे। एक व्यक्ति दक्षिण पूर्व में कितना जाता है 17 मीटर जाता है, फिर वह पश्चिम में 15 मीटर चलता है, अंत में कितनी दूरी पर है। ये क्वेश्चन 4 है, चारों का आपका आंसर देना है अच्छे से। अब देखो क्वेश्चन जो पेपर में आता है वो कैसे आता है, ध्यान देने वाली बात है। यहीं पे आपको अच्छे से बस सीखना है, ठीक है, बोल रहा हूं। एक व्यक्ति एक पुरुष दक्षिण में 10 मीटर चलता है, ठीक है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 17 मीटर जाता है, और बाएं मुड़ता है और 17 मीटर जाता है। ये चीज याद रखना, बाएं मुड़ता है 17 मीटर जाता है। अंत में वह फिर बाएं मुड़ता है, अंत में वह फिर बाएं मुड़ता है, अंत में वह फिर बाएं मुड़ता है और 10 मीटर जाता है। अब वह कितनी दूरी पर है,
ये क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन लैंग्वेज में जरूर बड़ा होता है लेकिन लगता बहुत सिंपल सा है। अच्छा, एक पुरुष दक्षिण में 10 मीटर जाता है, फिर बाएं मुड़ता है और 17 मीटर जाता है, फिर बाएं मुड़ता है 10 मीटर जाता है। ठीक है भाई, और अब वह कितनी दूरी पर है, सिर्फ दूरी पूछ रहा है, ध्यान देने वाली बात है। अच्छा, ये अगर पॉइंट है तो हमेशा याद रखो दक्षिण कहाँ होता है, हमेशा नीचे की ओर। कितना जाता है भैया, 10 मीटर जाता है, ये लिख लिया। कितने मीटर जाता है, 10 मीटर। फिर वह अपने बाएं मुड़ता है, कैसा मुड़ रहा है भैया, बायां। अच्छा, जो व्यक्ति दक्षिण में देखेगा, जैसे मैं अपोजिट हो जाऊं तो मेरा हाथ बायां ये होगा, तो बाएं मुड़ता है, कितना जाता है प्यारे बच्चों, 17 मीटर जाता है, तो 17 यहां दिखा दिया। अब यहां से वह फिर बाएं मुड़ता है और 10 मीटर जाता है। अच्छा, फिर उसका बायां, जो व्यक्ति पूर्व में होगा उसका बायां हमेशा कहां होगा, नॉर्थ में होगा, तो ये बायां गया कितना मीटर भैया, 10 मीटर। अच्छा, पहले वो यहां पे था, अब वो यहां पे पहुंच गया है, और ये अगर मैं डॉट डॉट करके दिखा दूं तो मेरे भाई ये 17 है, तो बीच की डिस्टेंस कितनी आई होगी, 17। बोलो कितनी आई होगी, 17। दक्षिण में जाता है 10, फिर बाएं मुड़ता है जाता है 17, फिर बाएं मुड़ता है जाता है 10। तो याद रखना ये 10 है और ये 10 है, तो बीच की ये जो डिस्टेंस आई है ये कितनी आई है, 17 मीटर। तो इसका राइट आंसर कितना आएगा, 17 मीटर। ये याद रखेंगे। अगर वो बोल देता कि प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, तो प्रारंभिक यहां से चला था और उसकी दिशा जो आएगी तो वो अब यहां पे आ गया है, तो इस लाइन से अगर इधर की ओर जा रहे हैं तो इसको क्या बोलते हैं भैया, पूरब। तो अगर दिशा भी बोलता तो प्रारंभिक बिंदु से दिशा कौन सी आती, पूरब। अगर डिस्टेंस पूछ रहा है, सिर्फ दूरी पूछ रहा है, तो आंसर कितना देंगे, 17 मीटर। सेम क्वेश्चन ऐसा ही है और ऐसे ही आपको लगाना है, बस डिस्टेंस का डिफरेंट होगा। वो देखें क्वेश्चन कैसे लगाते हो आप लोग। बट ये क्वेश्चन ध्यान रखना, ऐसा भी क्वेश्चन आ चुका है, और जो आपके शैडो के क्वेश्चन होंगे वो बेटा आपका पीडीएफ के थ्रू पूरा क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, जरा ध्यान दे दो इधर। एक व्यक्ति दक्षिण में 15 मीटर जाता है, फिर बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है और 10 मीटर जाता है, फिर बाएं मुड़ता है और 15 मीटर जाता है, 15 मीटर जाता है। थोड़ा और क्वेश्चन बड़ा कर रहा हूं, 15 मीटर जाता है, ये अंत भी हटा दें यहां से, 15 मीटर चलता है, ये मीटर हो गया, ये भी मीटर हो गया और ये भी मीटर हो गया। एक पुरुष दक्षिण में 15 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है 10 मीटर चलता है, और फिर वह फिर बाएं मुड़ता है 15 मीटर जाता है। अंत में दाएं मुड़ता है, अंत में दाएं मुड़ता है और 4 मीटर जाता है। अंत में दाएं मुड़ता है और 4 मीटर जाता है, 4 मीटर जाता है। अब बोले कि प्रारंभ से कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर है, ये क्वेश्चन है। अच्छा, अब जरा ध्यान दे दो, क्वेश्चन जरूर बड़ा है लेकिन है आसान। एक पुरुष दक्षिण में 15 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है 10 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है 15 मीटर चलता है, अंत में वह दाएं मुड़ता है 4 मीटर चलता है। प्रारंभ से वह कितनी दूरी पर है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इधर ध्यान देने वाली बात है, एक व्यक्ति यहां पे पॉइंट लगाऊंगा और किधर चल रहा है, दक्षिण में। दक्षिण में मेरे प्यारे बच्चों कितना जाता है, बस इतना याद रखना, ये पॉइंट लगाया, दक्षिण हमेशा नीचे की ओर होगा। कितना जाता है, 15 मीटर जाता है, ये 15 मीटर दिखा दिया। फिर बोला गया, फिर वो बाएं मुड़ता है और 10 मीटर। कोई व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा है, उसका बायां हमेशा पूर्व में होगा और कितना जाता है, 10 मीटर। यहां जाने के बाद में फिर वो अपने बाएं मुड़ता और 15 मीटर, फिर वो अपने बाएं मुड़ रहा है प्यारे बच्चों और 15 मीटर आता है, तो फिर वो यहां पे आ गया। अब यहां पे कोई व्यक्ति उत्तर में है, अब वो फिर अंत में वो दाएं मुड़ता है और 4 मीटर चलता है, उसका दायां हाथ किधर होगा, यहां। कितना जाता है प्यारे बच्चों, 4।
अब वो पहुंच गया है इस वाले पॉइंट पे। अब उसने बोला है कि प्रारंभ से वह कितनी दूरी पर है, जरा ध्यान देना। चला तो वो यहां से था, अगर हम लोग यहां ये डॉट डॉट लगा लें तो हमें मालूम है ये 10 है, तो ये भी कितनी होगी प्यारे बच्चों, 10। भाई ये 15 और ये 15, इस 15 से कोई मतलब ही नहीं रहा, बीच में डिस्टेंस कितनी 10 और ये डिस्टेंस कितनी है 4, वो यहां से और यहां तक की दूरी निकलवा रहे हैं, तो 10 और 4 प्यारे बच्चों 10 और 4 कितना मीटर, 14 मीटर, जो इसका राइट आंसर है। बस ऐसे आपको धीरे से क्वेश्चन लगाना है, लेफ्ट राइट नहीं भूलना है, मेहनत करनी है, अच्छे से क्वेश्चन को लगाना है। अब ध्यान देने वाली बात ये होगी आपको, जैसे मैंने शुरुआत में आप लोगों को लेफ्ट और राइट बताया है, यहाँ पे जैसे ये लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में आपको दिखाया था कि लेफ्ट और राइट है क्या, जैसे ही डायरेक्शन में आपने लेफ्ट और राइट की बात की है तो वही चीज आप हमेशा याद रखिएगा कि लेफ्ट राइट हमें करना कैसे है। अच्छा, कोई व्यक्ति नॉर्थ में देख रहा है तो उसका राइट हैंड कहाँ है, ईस्ट में। कोई व्यक्ति अगर ईस्ट में देख रहा है तो उसका राइट हैंड प्यारे बच्चों कहाँ है, साउथ में। अगर कोई व्यक्ति साउथ में देख रहा है तो उसका राइट हैंड कहाँ पे है, वेस्ट में। ये चीजें बस याद रहेंगी। कोई व्यक्ति वेस्ट में देख रहा है तो उसका राइट हैंड कहाँ पे है, ये। जिसने राइट और लेफ्ट याद रखा वो क्वेश्चन कर ले जाएगा। अब जैसे बात करते हैं, हमने ये प्लस का निशान बनाया था और ये चीज दिखाई थी, यहीं पे आपको बस मेहनत करनी है। ये क्रॉस लगाया और ये क्रॉस लगा दिया। अब यहाँ पे डायरेक्शन की मेन बात करते हैं, वो डायरेक्शन क्या है। जैसे हम बोले ये नॉर्थ है तो नॉर्थ के सामने हमेशा क्या है, साउथ। ये ईस्ट है तो ईस्ट के सामने हमेशा क्या होता है, वेस्ट। और जब नॉर्थ और ईस्ट के बीच की लाइन होगी उसको क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट और साउथ के बीच की होगी तो उसको क्या बोलेंगे, साउथ ईस्ट। साउथ और वेस्ट के बीच की होगी उसको क्या बोलेंगे, साउथ वेस्ट। नॉर्थ और वेस्ट के बीच की लाइन होगी उसको क्या बोलेंगे, नॉर्थ वेस्ट। अगर आपने ऐसे सीख रखा, जैसे मैं बोलूं कि नॉर्थ वेस्ट के सामने क्या डायरेक्शन है, साउथ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट के सामने कौन सी डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट। अगर आपने ऐसे डायरेक्ट ये याद रखी लाइन और ये सीधी लाइन है, और जब ये सीधी लाइन होगी तो यहाँ पे ये डायरेक्शन का जो क्वेश्चन मैंने आज आपको कराए हैं, ये अगर आपने सीधे सीधे सीख रखा, आपने इसको याद रखा, अपने माइंड में अगर इमेज बसा लिया तो आपको बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से ये चीजें लगेंगी। बेटा आज का जो वीडियो है आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो आपकी डायरेक्शन की पीडीएफ के थ्रू होगी, बेस और ट्रिक पे दोनों ही मिलेंगे। इस वीडियो में कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे ना समझ में आ रहा हो तो गुरुकुल एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर आप सबसे रिक्वेस्ट है ज्वाइन करो, और उसमें किसी भी वीडियो का आप स्क्रीनशॉट लेके उस पिक को डालेंगे अगर, तो उसका सलूशन आपको दिया जाएगा, अच्छे से दिया जाएगा। क्वेश्चन जरूर पूछो, मेहनत करो, अपनी अच्छे से तैयारी करो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।